अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसको जरा हम देखते हैं कि परीक्षा रद्द को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों का अभियान जारी है, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, देखिए परीक्षा और प्रमोट करने को लेकर लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों आपका पेपर होगा, प्रमोट होंगे कि क्या होगा। कुछ दिन पहले दोस्तों एक वेबसाइट ने दावा कर दिया था कि आपका पेपर होने वाला है, लेकिन उसके बाद दोस्तों उस पोस्ट को हटा लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों होता है कि असमंजस की स्थिति जो है ना अभी भी बरकरार है, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्या होगा। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि खतरे में डीएलएड छात्रों का भविष्य है। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चे इस समय डीएलएड कर रहे हैं उनको ये नहीं पता अभी तक कि उनका पेपर होगा, प्रमोट होंगे कि क्या होगा। तो सवाल तो यहाँ खड़ा होगा ही ना कि यार अब डीएलएड करने वाले छात्रों का आखिर फ्यूचर क्या है, आखिर आपका भविष्य क्या है। डीएलएड करके आपको नौकरी मिलेगी या सिर्फ आप कर लेंगे। देखिए जो डीएलएड 2019 बैच हमारा है, वैसे डीएलएड 2018 बैच का अब तक तो डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों डीएलएड 2019 बैच का जो डीएलएड कंप्लीट होगा वो दोस्तों कंप्लीट होगा आपका जुलाई 2021, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों अब एक साल से भी कम समय मतलब बचा है कि एक साल में आपका डीएलएड के चारों सेमेस्टर का पेपर कराना पड़ेगा। तो दिक्कतें तो यहाँ होने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए एक एक करके आज के हर एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया हो तो पहले दोस्तों लाइक कर दीजिएगा ताकि बटन नीली हो जाए। और उसके बाद एक और अपडेट कि हड़बड़ी में स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री में हुई बैठक, अनलॉक में सबसे आखिरी में आएगा स्कूलों का नंबर। तो फिलहाल दोस्तों ऐसे बहुत से छात्र होंगे जो सोच रहे होंगे यार स्कूल अभी कॉलेज ना खुले तो बेहतर है, घर में रहेंगे मौज करेंगे, तो उनके लिए एक खुशखबरी हम कह सकते हैं। लेकिन इस समय दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र हो सकते हैं जो सोचते होंगे यार अब तो कॉलेज खुल जाए, आखिरी का दोस्तों समय, नहीं तो अगर अभी मस्ती नहीं की तो फिर कब करेंगे। तो बहुत तरह के दोस्त यहाँ पर देखिए छात्र होते हैं, क्योंकि देखिए डीएलएड के बाद आगे आपको मस्ती करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मस्ती अब आपका अंतिम समय में। डीएलएड दोस्तों 2019 बैच के छात्रों का अंतिम एक साल बचा है, इसके बाद आप लोग आगे चलकर यार सुपर टेट, यूपी टेट इन सब की तैयारी करेंगे, नौकरी के भागा दौड़ी में मतलब बिल्कुल व्यस्त हो जाएंगे। तो मौका आपके पास कम रहेगा। तो जो मस्ती है वो इसी समय आप कर सकते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस आ चुका है जो कि हमें नहीं लगता कि अब आपको मस्ती का कोई मौका यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हमने बोला कि सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला दोस्तों पॉइंट है कि परीक्षा रद्द को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान। देखिए इस समय दोस्तों डीएलएड छात्र फिर भी ट्विटर पर हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इस परीक्षा को रद्द करा दिया जाए, जिसमें दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि डीएलएड छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। तो सभी छात्रों को प्रमोट किया गया लेकिन डीएलएड छात्रों को नहीं किया गया। तो सिंपल सी बात है, डीएलएड के छात्र नाखुश तो होंगे ना, बिल्कुल भी आप खुश नहीं होंगे इस समय सरकार के इस रवैये से कि डीएलएड छात्रों को अलग तरह से देखा जा रहा है, बाकी अन्य छात्रों को अलग तरह से। तो सिंपल सी बात है, सबके लिए एक ही नजरिया होना चाहिए तो छात्र भी खुश होते हैं। तो ये दोस्तों बढ़िया है, सोशल मीडिया पर आप लोग अभियान कर रहे हैं, अच्छी बात है। कभी ना कभी दोस्तों आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और उम्मीद करेंगे कि जल्दी वो बात पहुंच जाए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे खतरे में डीएलएड छात्रों का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक एक करके अब सभी पेपर कराया जा रहा है। आपको बता दें अभी दोस्तों जो इस साल 2020 में यूपी डीएलएड का एडमिशन कब होगा दोस्तों, अभी उसकी कोई भी नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया, कुछ नहीं हो रहा है। खाली दोस्तों ये बात कहा गया था जब फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इनका मतलब एडमिशन देखा जाएगा। अब आपको बता दें कि आपको जैसा पता होगा कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को ही हो गया। तो सोचिए दोस्तों बीएड के छात्र कितने आगे बढ़ रहे हैं डीएलएड से। तो आप एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि डीएलएड करने वाले छात्र ऑटोमेटिक पिछड़ जाएंगे, बीएड वाले नए बच्चे एडमिशन लेंगे और उनकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। कुछ ना कुछ वो एफिडेविट लगा कर कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ पानी करके क्लासेस शुरू करा लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीएड छात्रों को दोस्तों वरीयता दी जा रही है, डीएलएड छात्रों को अनदेखा किया जा रहा है। तो बीएड वर्सेस डीएलएड में यहाँ पर डीएलएड छात्रों का नुकसान हो रहा है। तो इस बात को दोस्तों जरा ध्यान रखिएगा, अगर आप एक डीएलएड के स्टूडेंट है, देखिए आप बीएड के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हमारा काम है आप तक खबरें पहुंचाना, ठीक है। हम किसी की तरफ दारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तक सही खबरें भी पहुंचनी चाहिए। तो बीएड वर्सेस डीएलएड में दोस्तों आज की डेट में डीएलएड काफी पिछड़ चुका है बीएड से। इस बात को माननी पड़ेगी डीएलएड छात्रों को, क्योंकि आप लोग का जो सोशल मीडिया अभियान है, कुछ भी कहिए, आप लोग बीएड के मुकाबले काफी पीछे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों बीएड के छात्र आगे निकल रहे हैं। उसके बाद चलिए देख लेते हैं पहले ये अपडेट क्या आई थी कि स्कूल कॉलेज कब तक आपके खुल जाएंगे। इस अपडेट को हम देखते हैं पहले। सरकार कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने में गड़बड़ी नहीं दिखाएगी, एचआरडी मिनिस्ट्री ने साफ किया है।
कि अभी तत्काल स्कूल कॉलेज खोलने की संभावनाएं नहीं है। दरअसल पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में यह तर्क सामने आया था कि 1 सितंबर से चरणों में खोले जा सकते हैं स्कूल, और इसके लिए कुछ विकल्प भी सुझाए गए थे। सूत्रों के अनुसार सोमवार को एचडी मिनिस्ट्री में हुई मीटिंग में तय किया गया है कि अभी स्कूलों को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा। सहमति बनी है कि कोरोना के हालात अभी भी गंभीर है, ऐसे में अभी भी किसी भी विकल्पों के साथ इन्हें खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। कमेटी ने इससे पहले इस विकल्प पर विचार किया था कि 1 सितंबर से हाई स्कूलों के चरणों में इसको खोला जाए और 3 महीने के चरणबद्ध तरीके से कक्षाओं को भी खोला जाए। तो ये सब दोस्तों बात हुई थी कि 1 सितंबर से आपके स्कूल कॉलेज खोलने की बात चल रही थी, लेकिन अब उम्मीद कम है। अब आप अक्टूबर तक चले जाइए, या हम कह सकते हैं कि दीपावली के बाद। जी हाँ दोस्तों, इतनी लंबी छुट्टी शायद ही आपको ज़िंदगी में कभी मिली हो, और हो सकता है कि इसके बाद कभी इतनी बड़ी छुट्टी आपको मिले भी ना, क्योंकि कोरोना वायरस की दोस्तों जिस दिन दवा आ गई मार्केट में उस दिन सब छुट्टियाँ उट्टियाँ खत्म। तो जितना मौज करना है दोस्तों मौज करिए, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए। देखिए तो सब कुछ आप करते रहिए मिला जुला कर, नहीं तो फिर अगर मौज करेंगे ना तो पढ़ाई अगर इस समय छूट गई तो फिर वो लौट कर नहीं आएगी। और मौज भी कर लीजिए थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर कहेंगे कि यार मौज का भी जो समय होता है, समय निकल गया फिर मौज कब करेंगे। दोनों चीज़ें आप समय सबको दीजिए और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करिए, बढ़िया रहेगा। लेकिन ये ना हो कि पढ़ाई छूटे, पढ़ाई छूटेगा तो दोस्तों नुकसान आपका होगा। पीएनपी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट में हम बात कर रहे थे कि पीएनपी में हो क्या रहा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जी हाँ दोस्तों, उम्मीदें बहुत रहती थी कि यार कुछ अपडेट्स आ जाएंगी परीक्षा को लेकर। फिलहाल कोरोना वायरस और बारिश का मौसम भी है, तो कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। उसके मद्देनजर पेपर देखिए आपके सामने कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी स्कूल कॉलेज में अभी दोस्तों जो फाइनल ईयर का पेपर था अभी तक उसकी भी परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं की गई है कि कब और कैसे पेपर कराया जाएगा। देखिए सभी लोग अभी अपना तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन फाइनल अगर हम कहें तो कुछ ने कर भी दिया, लेकिन उसमें पेपर हो पाएगा या नहीं अभी भी दोस्तों वहाँ कन्फ्यूजन बरकरार है। लेकिन पेपर में दोस्तों हो सकता है कि एक नया नियम ये लागू कर सकते हैं कि जो बच्चे पेपर देंगे उनका एक कोरोना टेस्ट कराया जाए। कोरोना टेस्ट कंपलसरी करने से कम उन छात्रों को फायदा होगा जो छात्र उनके आस पड़ोस में बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, होता क्या ना कि अगर आप ऐसे पेपर देने चले गए रैंडमली, अगर आपको पता ही नहीं यार कि जो बगल वाला बंदा है, देखिए आपको बता दें जहाँ आपका सेंटर आता है मैक्सिमम दोस्तों ये होता है कि एक ही कॉलेज में दो कॉलेज के सेंटर आ जाते हैं। जिस स्कूल में आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर 2 कॉलेज के सेंटर होते हैं। आपके आगे पीछे तो आपके स्कूल के बच्चे होंगे, लेकिन अगल बगल जी हाँ दोस्तों ये दूसरे कॉलेज के बच्चे होते हैं। फिर वहाँ पर आप कन्फ्यूजन में आएंगे यार इसको कोरोना तो नहीं है, तो ये सब दिक्कतें हैं। एक और बात आपको बता दें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, शायद आपको पता है कि नहीं। आप दोस्तों देखिए अभी तक क्या होता था, जब आप डीएलएड का एग्जाम देते थे तो आप बैठते थे, जो सीटिंग व्यवस्था होती थी ना अरेंजमेंट, वो बहुत पास हुआ करती थी। जैसे दोस्तों एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ज़्यादा गैप नहीं होता था। लेकिन कोरोना काल में दोस्तों अगर पेपर होगा तो एक क्लास में बहुत ही कम बच्चे होंगे और डिस्टेंस भी दोस्तों जबरदस्त मेंटेन होगी, दूरी वाली दिखेगी आपको। तो जो बच्चे नकल के भरोसे जाते थे, सोचते थे यार थोड़ा बहुत हम आगे पीछे देख लेंगे, तो ताका झाकी तो लगभग खत्म हो जाएगी। हाँ, अब कोई मुंह से तो बोल नहीं पाएगा इतना तेज उत्तर। तो कुल मिला के दोस्तों ये खतरे की घंटी है उन छात्रों के लिए जो बच्चे 1-2 नंबर का अगल बगल से देख दाग के पास हो जाते थे। देखिए होता क्या है ना कि 25 नंबर का आपका पेपर होता है, तो 25 में से दोस्तों 12 नंबर लाना सबके लिए देखिए कठिन नहीं होता है। बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही आसान होता है, बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो कभी कभी दोस्तों आप 9 से 10 नंबर तक कर ले जाते हैं, लेकिन 1 से 2 नंबर का आपका पेपर में छूटता है, 2 से 3 नंबर जो भी, तो उसके लिए आपको अपने पड़ोसी की जरूरत पड़ती है। तो इस बार ये पड़ोसी दोस्तों हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले, दूरी इतनी ज़्यादा होगी कि नकल वकल की संभावनाएं ही नहीं बनेंगी। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि जो आप पढ़कर जाए पेपर में सिर्फ अपने भरोसे जाए, किसी और पर आपको भरोसा नहीं करना है कि यार कोई हमें दिखा देगा या नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर मिस्टेक हुई आपसे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं तो फिर नंबर ठीक है ना कम हो जाएंगे पेपर में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इस बार दोस्तों जब आपका परीक्षा होगी पेपर होगा तो उसमें नकल की जो संभावना होगी वो बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, इस बात को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है पीएनपी से वो हम आपको पहुंचा देंगे। फिलहाल अभी बता दें आपको कि कुछ हो नहीं रहा दोस्तों डीएलएड में। ठीक है, सिर्फ समय बीत रहा है, दिन बीत रहा है। जैसे आप दिन गिन रहे होंगे, कुछ बच्चे आज 12 तारीख, कुछ बच्चों को इंतजार होगा कि यार 15 अगस्त आ जाए। ठीक है, वैसे दोस्तों सभी बच्चे महीना दिवाली का इंतजार कर रहे होंगे या दीपावली है कुछ सेलिब्रेशन हो।
तो दोस्तों आप लोग उसको इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, इंतजार करते करते पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों दिवाली का सीजन आने लगेगा ना, तो उस समय आपका यूपी टेट और सीटेट 2020 की परीक्षा भी आ जाएगी, जो कि दिसंबर में होती है। तो उसके लिए अगर आप सही से तैयार अभी से, देखिए क्या होता है ना कि अगर अभी आपकी डीएलएड की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती तो उधर फिर आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आपका इधर ही का ये सब कुछ अधूरा है तो फिर आप उधर क्या कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन सब बातों पर ध्यान करेंगे, गौर करिएगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा। देखिए परीक्षा और प्रमोट को लेकर देखिए अभी दोस्तों परीक्षा की कोई तारीख जारी नहीं की गई है। अगर दोस्तों कोई तारीख जारी होगी तो हमने कमेंट बॉक्स में 2 लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करके आप चेक करते रहिए। जैसे ही दोस्तों डेट शीट आती है आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और हम आपसे सीधे कह सकते हैं कि खतरों में, मतलब खतरे में दोस्तों डीएलएड छात्रों का भविष्य है, क्योंकि 1 साल बीत चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, ना पेपर ना प्रमोट। कुछ तो होना चाहिए ना कि जैसे छात्रों के अंदर एक मोटिवेशन आए। देखिए याद रखिए दोस्तों, मोटिवेशन की जरूरत सबको पड़ती है। अगर मोटिवेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा है या नुकसान, तो यहाँ देखिए दिक्कतें भी होती हैं। सोशल मीडिया पर तगड़ा अभियान चल रहा है, आप लोग भी दोस्तों लगे रहिए, जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और याद रखिएगा इस वीडियो को थोड़ा फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कि दोस्तों जो बच्चे नकल करते थे ना वो सावधान हो जाए। नकल वाले बच्चे बिल्कुल भी इस बार पेपर में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में जो पेपर होगा उसमें जो सीट होंगी ना दोस्तों, एक सीट से दूसरे सीट में डिस्टेंस जो होता है ना आपका, दूरी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। अगर दिन है तो, अगर रात को वीडियो देख रहे हो तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।